कालिदास का गौरव। यद्यपि प्राचीन भारतीय परंपरा पंडितों और आधुनिक युग के पाश्चात्य तथा भारतीय आलोचकों के काव्य समीक्षा के मानदंड भिन्न भिन्न हैं और उनकी अभिरुचि भी समान नहीं है, परंतु कालिदास के भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि होने के विषय में दोनों ही प्रकार के विद्वान सहमत हैं। प्राचीन परंपरा और आधुनिक आलोचना का यह सामंजस्य यदि किसी कवि के विषय में है तो वह केवल कालिदास के विषय में है। प्रतिभाशाली कलाकार देश और काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं होते हैं। यह बात कालिदास के विषय में अक्षरशः सत्य है। उनकी कला का चमत्कार भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी जो गौरव कालिदास को प्राप्त हुआ वह किसी दूसरे भारतीय कलाकार को प्राप्त नहीं हुआ है। कालिदास की कला न केवल सार्वदेशिक है प्रत्युत सार्वकालिक भी है। कालिदास के काव्यों और नाटकों ने जिस प्रकार आज से 1500 वर्ष पहले मानव हृदय को उल्सित किया था, उसी प्रकार उनकी कला आज भी मानव हृदय को प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान कर रही है। कालिदास प्राचीन भारतीय आलोचकों की दृष्टि में प्राचीन भारतीय परंपरा के सभी कवियों तथा आलोचकों ने कालिदास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक प्राचीन कवि ने कहा है कि जब कवियों की गणना की जाने लगी तो पहला नाम कालिदास का था, परंतु आगे कालिदास के समान दूसरा कवि न होने के कारण दूसरी अंगुली पर गिनने के लिए कोई नाम न मिला, इसलिए उसका अनामिका नाम, जिस पर कोई दूसरा नाम न हो, सार्थक ही रहा। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्ये कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन प्रसिद्ध कवि बाण ने कालिदास की सूक्तियों को पुष्पमंजरी के समान रसाद्र एवं रोचक कहा है। आनंदवर्धनाचार्य ने अपने प्रसिद्ध अलंकार शास्त्र के ग्रंथ ध्वन्यालोक में एक स्थान पर कहा है कि इस संसार में कवियों की एक अद्भुत परंपरा है, लेकिन कालिदास आदि महाकवि तो 2-3 या अधिक से अधिक 5-6 ही हैं। वे अस्मिन्नति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतियो द्वित्रा पंचसा व महाकवये इति गण्यते। जयदेव कवि ने कालिदास को कवि कुल गुरु तथा कविता कामिनी का विलास कहा है। भासो हास है कवि कुल गुरु कालिदासो विलास है। 11वीं शताब्दी के कवि सोडल ने रघुवंश की रचना के लिए कालिदास की इस प्रकार प्रशंसा की है। ख्यातः कृति सोऽपि च कालिदासः सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषाच्च चंडमरीचि गोत्र सिंधो परम पारवापकीर्तिः। वह कालिदास धन्य है जिसकी निर्मल और सुधा के तुल्य मधुर कीर्ति वाणी के व्याज से रघुवंश रूपी समुद्र के दूसरे पार तक पहुंच गई है। श्री कृष्ण कवि के रूप में माने गए हैं। उन्होंने कालिदास की वाणी को अनुपम तथा नलिनी के समान दोषों से अछूती, हारावली के समान गुणों से गुम्फित और प्रिया के अंक के समान आह्लादकारक कहा है। अस्पृष्ट दोषा नलिनी वरिष्ठा हारावलीव ग्रंथिता गुणोदयी प्रियांक पालीव विमर्दरिद्या न कालिदासाद्य परस्य वाणी।
कालिदास आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में प्राचीन भारतीय आलोचकों के समान आधुनिक आलोचकों ने भी कालिदास की कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सचमुच भारतीय काल में संस्कृत के पुनरुज्जीवन का तथा पाश्चात्य देशों में संस्कृत साहित्य के गंभीर अध्ययन के सूत्रपात का श्रेय कालिदास और उसकी अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम को है। सन 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुदित अभिज्ञान शकुंतला जब यूरोप में पहुंची तो उसे देखकर यूरोप का शिक्षित समाज आश्चर्यचकित रह गया और बहुत शीघ्र ही शकुंतला का यूरोप की सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि प्राचीन भाषा लैटिन में भी अनुवाद हो गया। सन 1791 में जॉर्ज फोर्स्टर द्वारा जर्मन भाषा में किए गए शकुंतला के अनुवाद को देखकर महान जर्मन कवि गेटे इतना गदगद हुआ था कि उसने इसकी प्रशंसा में एक कविता रच डाली थी, जिसके भाव को महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी ने संस्कृत में इस प्रकार प्रकट किया है। वासंतम कुसुमं फलं च युगपत ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यन् मनसो रसायन मतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूत पूर्वमथवा स्वरलोक भूलोकयोरैश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। गेटे की ये कविता सन 1971 में जर्मन मासिक पत्रिका ड्यूस्टिक मोनान्स चिरिफ्ट में छपी थी और हेर्डर ने इस कविता को अपने एक लेख ऑन द ईस्टर्न ड्रामा के आरंभ में आदर्श वाक्य के रूप में उद्धृत किया था।